नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने गृह जनपद बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर सदर उम्मीदवार त्रिलोक जम्वाल के हक में जनता से वोट की अपील की है। वहीं नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वही नेता है जो जेएनयू में उन लोगों से मिलते हैं जो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाते हैं और राहुल गांधी उन्हें अपना समर्थन भी देते हैं। और आज भारत जोड़ो यात्रा पर जो निकले हैं वो केवल एक दिखावा है। कहना नहीं चाहता, बहुत सी बातें कह सकता हूं। मेरे से पत्रकारों ने पूछा, ये कांग्रेस पार्टी, इनका हाल देखो, भारत जोड़ो में निकले, पार्टी जुड़ नहीं रही, भारत जोड़ो में चले। अच्छी बात है। क्यों? राहुल गांधी यही राहुल गांधी है ना। जब जेएनयू में नारे लगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ये अफजल कौन था? पार्लियामेंट में अटैक करने का मास्टरमाइंड। कातिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, भारत का राष्ट्रपति उस समय का प्रणब मुखर्जी, ये कातिल हो गए। और आप जेएनयू में जाकर के इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आप खड़े हो गए और वहां नारे क्या लगे? भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके साथ तुम खड़े हो गए और अब भारत जोड़ो यात्रा पर चले हो। यह है तुम्हारी जोड़ने की यात्रा। और ऐसे हैं तेरे स्वतंत्रता सेनानी, ये है आपकी फौज। इस तरीके के लोग प्रत्याशी बनकर के आएंगे। जिला सोलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोलन में रोड शो करके अपनी उपस्थिति दर्ज की है। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने दावा किया कि प्रदेश भर में इन पार्टियों से जनता का मुंह भंग हो चुका है और जनता इस बार तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को चुनकर सत्ता में भेजने वाली है। सोलन में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर यहाँ पर आज जो है एक रैली के रूप में इन्होंने यहाँ पर रोड शो की एक आगमन यहाँ पर किया है, जिसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल के प्रदेशाध्यक्ष सुरजीत। तो सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की ये रैली होने वाली है और क्या ये रोड शो है या पब्लिक को भी, आम जनता को भी जो है वो यहाँ पर संबोधित किया जाएगा? देखिए, ये एक रोड शो होगा। नेताजी यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ही चंद मिनटों में वो यहाँ पे पहुँचेंगे। सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ क्योंकि इससे पहले हमारे नेता यहाँ पे नहीं आए। एक बार प्लान बना था सोलन में आने का, वो मौसम के खराब होने की वजह से कैंसिल हो गया था। और जो उत्साह है यहाँ पर बड़ी गर्मजोशी से यहाँ का हमारा आम जनता के बीच में जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमें आम जनता जो है इस चीज पे सपोर्ट करेगी? क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके? देखिए, आम जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सारी, जितनी हमारी जो गारंटियां है, जो हमारा एक तरह से चुनाव घोषणा पत्र है, उसमें 11 गारंटियां आम आदमी पार्टी ने दी है, अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। गारंटियों के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दिल्ली में दी थी वो आज पूरी कर ली है। और मुद्दा, आप लोगों ने एक बात कही कि ओपीएस जो है वो आप बहाल करेंगे। आपको लगता है कि आपका जो ये मुद्दा ओपीएस वाला मुद्दा था, इसको कांग्रेस ने भुना लिया बजाय कि आम आदमी पार्टी के? देखिए, सबको पता है, जनता जानती है, ये सिर्फ चुनाव में भुनाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये कांग्रेस ने भुनाया, पर देने वाली आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जब कोई नहीं इन कर्मचारियों की बात को सुनता था तो दिल्ली में सबसे पहले पास करवाया था कल में। जो हमने हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बोला है वो हम करके दिखाएंगे। अच्छा, और ये होगा। एक अंतिम सवाल आपसे कि आपको क्या लगता है हिमाचल में कितनी सीट्स जो हैं वो आप निकाल पाएंगे? दावेदारी जो है वो कितनी सीट्स? देखिए, जिस तरीके का जो यहाँ पर लोगों के अंदर का जो अंडर करंट है, जो सपोर्ट मिल रहा है, उससे तो मुझे एक तरफा लग रहा है, क्योंकि यहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी की बनने वाली है। तो आपने इसी तरह से देखा कि कहीं ठोक दी है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी अपनी शुरुआत कर देगी। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने नादौन से भाजपा के प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर नादौन भाजपा मंडल से सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया है। इसके साथ ही यहां हजारों की तादाद में लोग केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण को सुनने के लिए भी पहुंचे हैं और उपस्थित वहां रहे। और इस दौरान लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि जिस पार्टी से जनता का भरोसा उठ चुका है वे आज गारंटियां बांट रही है, जो कि हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में विकास को गति मिली है। और अमित शाह ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही प्रदेश को ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने का कार्य किया जाएगा। मित्रों, आज हम आने वाले
हिमाचल विधानसभा का भविष्य तय करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं आप सभी को यह कहने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, हिमाचल के सुवर्ण जयंती का वर्ष है। आपका एक वोट अगले 5 साल तक हिमाचल की सत्ता किस व्यक्ति के हाथ में, किस पार्टी के हाथ में और किस विचारधारा के हाथ में रहने वाली है, वो तय करने का एक मौका है। और वो तय करने के लिए आपके सामने 2 विकल्प पड़े हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय, जैसे पर्यटन का माहौल हो, ऐसे सारे कांग्रेसी देश भर से हिमाचल में आ गए हैं। मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के ढेर सारे बेटे सेना में काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। नाम पर कहने को कुछ नहीं है। अब हिमाचल में कुछ तो सीटें जीतनी पड़ेगी ना, जीतनी पड़ेगी या नहीं जीतनी पड़ेगी? वो बेचारे मानते हैं कि कुछ सीट कैसे निकाले, तो उन्होंने 8-10 सीटों पर सबको कहा है भैया जाओ तुम मुख्यमंत्री। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फूर्चे उड़ाने का काम भारत की सेना के वीर जवान पूरी सौंपनी है। प्रत्याशी पर टकोरा लगा देंगे तो हमारे अग्निहोत्री के निशान पर ही बटन आपका दबेगा। मुझे बताओ भाई नादौन वालों, अग्निहोत्री जी के सामने कमल का निशान है, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, दबाओगे क्या? भाजपा सरकार बनाओगे? अग्निहोत्री जी को विधायक बनाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। भाजपा में टिकट मिलने के बाद धर्मशाला में राकेश चौधरी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सिद्दीबाड़ी की जोरावर स्टेडियम पहुंचे हैं। राकेश चौधरी का कहना था कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, लेकिन लोग वहां नहीं आए और ज्यादा भीड़ भी नहीं जुट पाई। इस कारण लोगों में मानो जोश ही खत्म हो गया हो। वहीं राकेश चौधरी ने कहा कि कई बसें जो हैं लगाई गई थी, लेकिन बसें टाइम पर नहीं आई। फिर कहा गया कि टाइम में भी बदलाव किया गया था। पहले 11 बजे का टाइम था, जिसके बाद उसे बदलकर 1 बजे का टाइम कर दिया गया था। यही कारण रहा कि जो भीड़ है वो नहीं जुट पाई। हालांकि मन से अमित शाह मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते रहे और इसके साथ ही उन्होंने राकेश चौधरी के हक में भी वोट डालने की अपील की। और हमें आशीर्वाद देने की स्पेशल आए तो मैं भी उत्साहित हूँ और हमारे बस भी उत्साहित। भीड़ थी, लेकिन कुछ जो हमारी बसेस जो थी वो टाइमली उनको मैनेज नहीं कर पाए। ये जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे, कुछ टाइम की मतलब हो गई भूल चूक, और थोड़ा पहले 11 बजे का टाइम था, फिर ये 12-1 बजे कर दिया। मतलब इस तरह से थोड़ी मिसमैनेजमेंट का थोड़ा सा, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी जो चुनावों में जो जोश है वो।
विधानसभा चुनाव और मतदान के लिए केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां भी राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। इसी के साथ पात्रा ने राहुल गांधी के हिमाचल न आने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में घोषणा पत्र या जो विजन डॉक्यूमेंट होता है, भविष्य की दूरदर्शिता क्या है भारतीय जनता पार्टी का, यह अपने आप में एक बड़ा विषय है। और कल हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जो भूमिपुत्र हैं, कल वो इसे रिलीज करेंगे। देखिए, मोदी जी से लेकर, क्योंकि मोदी जी का एक लगाव हिमाचल प्रदेश के प्रति रहा है, हिमाचल प्रदेश को संबोधित किया है। मोदी जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय ठाकुर जी, चीफ मिनिस्टर, सभी के नेतृत्व में ये विजन डॉक्यूमेंट आगे बढ़ेगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी के डिवीजन का सवाल है, आज मैं इस मंच से सवाल पूछता हूं कांग्रेस पार्टी से कि आपका नेतृत्व किसका है? न नेता है, न नियत है, न नियति है, नीति नहीं है, नेता नहीं है। राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में कैंपेन क्यों नहीं करना चाहते? दो चीजें हो सकती है, या तो उनको लगता है कि उनके यहां आने से उनका समय बर्बाद होगा, क्योंकि वो एक यात्रा में है, तो वो समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर ऐसा उन्हें लगता है कि उनका समय बर्बाद होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश के स्वाभिमान के ऊपर ठेस है। और मैं प्रत्येक हिमाचली को कहूंगा कि जो व्यक्ति आपके स्वाभिमान के ऊपर ठेस करता हो, उस व्यक्ति को चुनना नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के पार्टी के लिए एक भी वोट नहीं देना है। अध्यक्ष के नाते स्थापित होते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़े नेताओं के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव की घोषणाओं के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा पहली बार शिमला पहुंचे। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आनंद शर्मा ने मौजूदा सरकार की जवाबदेही तय करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने साल 2017 में जो वादे किए थे, यदि वे पूरे नहीं हुए हैं तो जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि मतदाता बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। 43.50 47.5% of India's workforce is unemployed today. This is an alarming number because the number of people who are employed are only 43% of the work. 48% के पास काम है, 47.5% बेकार है। दूसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का, कि भारत का जो बाहुल्य है हमारी जनसंख्या का, लगभग 64% वो युवा पीढ़ी है। मीडियन एज भारत की 28 है, 28 बरस, दैट्स द मीडियन एज ऑफ इंडिया। 22% से ऊपर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, 22% प्लस। दैट इज द परसेंटेज of youth unemployment, which is alarming. What this country has seen and what is being claimed is jobless growth. चाहे राज्य सरकार की नौकरियां हैं, हिमाचल में 63-64 हजार सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, नियुक्तियां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? केंद्र सरकार के आंकड़े निकालिए, केंद्र सरकार की कितनी नौकरियां खाली हैं। अब रोजगार मेला लगा है। सोलन जिला के नालागढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी लखविंदर सिंह राणा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से देश को जमकर लूटा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अभूतपूर्व विकास किया है। इनकी कई सारी समस्या थी। हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सारी समस्याओं का समाधान निकालकर ट्रांसपोर्ट यूनियन को बहुत लंबे समय तक दिक्कतों से मुक्त करने का काम कर दिया। मैं यहां आया हूं, मैं एक बात कहकर जाता हूं, सुनो नालागढ़ वालियों, बाद में नारा लगाना। अरे सुनो, मैं एक बात कहकर जाता हूं, आप लखविंदर जी को विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा।
कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने विधायक बनने से पहले जनता से जो लुभावने वादे किए थे वे सब खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जनता ऐसे लोगों की राजनीति से अब उब चुकी है। चुनाव में अपनी हार देखकर भाजपा के लोग बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में चाहे प्रधानमंत्री की रैली करवा लें, उसके बावजूद भी प्रदेश सहित नालागढ़ से भाजपा की विदाई तय है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जनसभा में पंजाब हरियाणा राज्यों से लोगों को जनसभा में बिठाकर भीड़ दर्शाई गई है ताकि जनता को गुमराह किया जा सके। साथियों नाल साडी चंगर दी जरिए पंचायतां जिहड़े पिंड है और सवेरे तो ही पिंड घोलोवाल, उस तो बाद गुल्लरवाला, उस तो बाद काली बड़ी, फिर अपना कुलारी, फिर पंडियाना और फिर हुण रामपुर, फिर इस तो बाद हुण अबीपुर। अज इन्हां पंचायतां दा दौरा कीता और महाराज दी किरपा नाल, सच्चे पातशाह दी किरपा नाल बहुत ही वड्डा सहयोग जिहड़ा मैनूं साडीआं मावां भैणां बजुर्गां दा और मेरे नौजवान वीरां दा जो है वो मिल रहा। बहुत ही बड़ी गिनती च लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मैनूं विश्वास है कि जिथे कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश बन रही है, नालागढ़ का MLA जिहड़ा है वो कांग्रेस का बनेगा। मैनूं आशीर्वाद अपने लोगों का मिलेगा। तो मैं असी इन्हां गल्लां च नहीं जाना, वो सारी जनता जानती है। एक दूसरे पर तोहमत ला के कोई गल नहीं बननी। ये तो सिर्फ जनता नूं पता है भी कौन किन्ने क्या कमाया और जनता जानती है बखूबी। अज इलाके के लोग जिहड़े आ इन्हां दे प्रति चुप हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों के दौरे लगातार जारी हैं। इसी तहत प्रदेश में विजय संकल्प अभियान में स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर रखे गए उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ बुधवार को मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के बलद्वाड़ा पहुंचे हैं। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सरकाघाट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। बलद्वाड़ा में आयोजित जनसभा में महिलाओं और युवाओं ने योगी आदित्यनाथ का जमकर स्वागत किया है और लोगों में भारी उत्साह भी दिखाई दिया। कांग्रेस को 55 से 70 वर्षों तक देश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था और अगर वह चाहती तो भाइयों बहनों, हिमाचल प्रदेश के हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन डबल इंजन की सरकार बना रही है। वैश्विक मंच पर कांग्रेस ने 55 वर्षों तक शासन करते हुए भारत को एक पिछड़कू राष्ट्र बना दिया था। आज हमारा देश पिछड़कू नहीं, नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। कांग्रेस ने 55 वर्ष के अपने शासनकाल में अन्नदाता किसानों के लिए कुछ नहीं किया। आज तो अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। 10 लाख किसान तो अकेले हिमाचल प्रदेश में सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गरीबों के लिए उपचार की कोई व्यवस्था नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और श्री जयराम ठाकुर जी ने भी आयुष्मान भारत और हिम केयर के नाम पर भी यहां के लोगों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास यहां पे बुलेट की रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास की जो भी अपेक्षा हिमाचल प्रदेश की है वो आज पूरा हो रही है। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की पवित्र भूमि में भागसुनाग और चामुंडा देवी के नाम से शुरुआत करना चाहता हूं। जब भी हिमाचल आया तो यहां से चेतना लेकर लौटता हूं। उन्होंने कहा कि इस देवभूमि को मैं वीर भूमि हिमाचल कहता हूं। यहां की वीर माताओं को बार बार प्रणाम करना चाहता हूं। इस धरती से पहले परमवीर चक्र विजेता हिमाचल से ही रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि देश में कोई पदक ऐसा नहीं है जो हिमाचल वासियों के नाम ना हो। वहीं अमित शाह का कहना है कि पड़ोसी उत्तराखंड में भी रिवाज बदला है और भाजपा की सरकार बनी है और अब हिमाचल में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भाजपा के हक में वोट देने की भी अपील की है। धर्मशाला की इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले
भागसुनाग और माता चामुंडा देवी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। देवी देवताओं की ये भूमि, मैं जब कभी भी धर्मशाला आया, यहां से मैं चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। और ये जो प्रदेश है, पूरा देश उसको देवभूमि कहता है, मगर मैं हिमाचल के प्रदेश को वीर भूमि कहता हूं, क्योंकि यही प्रदेश है जिसकी माताओं की कोख से जन्मे वीर लाल देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश पर अपना जान न्यौछावर। कांग्रेस पार्टी को जरा ध्यान से देखिए। पूरी देश की कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। कोई भाई, सिर्फ मां बेटे हैं। और हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी में मां बेटा के अलावे कोई नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।